नमस्कार दोस्तों, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का रियल पेपर लेके आ चुके हैं। कक्षा 11 रसायन विज्ञान का सभी प्रश्न करना आपको यहाँ अनिवार्य है और एक एक प्रश्न का पूरा उत्तर आपको दिया जाएगा। पूरा उत्तर सहित पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा। इससे पहले चैनल पर आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रह सके। 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो दोस्तों, परमाणुओं की संख्या आपसे पूछी जा रही है। अब आपको पता है मोल निकालने का सूत्र होता है आपका, दी गई ग्राम में मात्रा 12 है बटे परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर ऊपर इंगित किया हुआ है 12, तो 12 बटे 12 बराबर 1 मोल, और 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 गुना 10 की घात 23 होती है, जो कि एवोगाद्रो संख्या के बराबर है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है Cl माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? दोस्तों, Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है और माइनस का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक एक्स्ट्रा और जोड़ दोगे तो 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से किसका आयनन विभव सबसे ज़्यादा होगा? दोस्तों, आयनन विभव को देखें हम Na, Mg, Al और Ne आपका अक्रिय गैस है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते क्योंकि इनका जो विन्यास होता है वो पूर्ण पूरित होता है। इस कारण नियोन का आयनन विभव सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है PCl5 में संकरण क्या होगा? दोस्तों, PCl5 में संकरण ज्ञात करने के लिए आप डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हो, 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस A। अब देखो यहाँ से B यानी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 होते हैं। M एकल बंध से जुड़ने वाले परमाणु होते हैं जो कि 5 जुड़ रहे हैं। C यानी धनायन है नहीं है इसमें, A यानी ऋणायन भी नहीं है, तो इसको काटोगे तो 5 आएगा। 5 में से पहला आप S कक्षक लोगे, 3 P कक्षक लोगे और 1 D कक्षक, तो इसमें sp3d संकरण हो जाएगा और इसकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हो जाएगी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका sp3d, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है K4FeCN6। दोस्तों, यहाँ पेपर में आपको जो दिखाई दे रहा है ये 4 है, यहाँ पर U नहीं है। K4FeCN6 में ऑक्सीकरण अवस्था, तो Fe की निकालनी है, जिसकी निकालते हैं उसे X एज्यूम करते हैं। पोटेशियम की +1 होती है, तो 4 पोटेशियम है इसलिए +4 हो जाएगी। 1 CN पर -1 आवेश होता है, 6 CN पर -6 हो जाएगा, बराबर में 0। तो x बराबर आप सॉल्व करोगे तो ये +2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका +2 होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले यहाँ पर दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 180 ग्राम में जल में मोलों की संख्या। दोस्तों, मोल बताने का सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, दी गई ग्राम में मात्रा बटे अनुभार। अब H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? H का 1 और 2 हाइड्रोजन दे रखें, प्लस ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है, तो टोटल 18 हो जाएगा। तो 180 में 18 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 10 आ जाएगा। तो इसमें आपको सही ऑप्शन भर देना है 10। अगला क्वेश्चन है, द्विगंशी क्वांटम संख्या 1 वाले कक्षक की आकृति क्या होगी? दोस्तों, द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी स्मॉल l बराबर 1 P कक्षक के लिए होता है और इसकी आकृति डंबल शेप की हो जाएगी। इसी प्रकार S कक्षक की आकृति गोलाकार, D कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार होती है और F कक्षकों की आकृति कॉम्प्लेक्स होती है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 15 है। 15 परमाणु क्रमांक दोस्तों फास्फोरस का होता है और यह आवर्त सारणी के 5वें वर्ग में आएगा। 5वें वर्ग की ट्रिक होती है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। इस तरह से आप इसको याद कर लोगे, फास्फोरस 5वें आवर्त वर्ग में आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन होता है? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी 3 तत्व FON आप याद कर लो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसकी 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 और नाइट्रोजन की 3 होती है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों, सर्वाधिक प्रबल अपचायक तत्व कौन है? तो इसका सही आंसर लिथियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द में आपको उत्तर देना है इन प्रश्नों के। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पर, वह क्रिया जिसमें कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे अपचयन कहा जाता है, रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। सोडियम क्लोराइड कौन सा रासायनिक आबंध होता है? तो सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? दोस्तों, प्रोटियम होता है 1H1, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 आपका ट्राइटियम होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन पूछ रहा है आपका, 2 में से आप 1 को लेस कर दो तो 1 न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम में पाया जाता है। PAN का पूरा नाम क्या होगा? दोस्तों, PAN पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को बोला जाता है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ये आपका PAN हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, डी ब्रोगली का समीकरण लिखिए। तो डी ब्रोगली का समीकरण होता है लैम्डा बराबर H/mb। MB को आप P भी लिख सकते हो, तो इसे लैम्डा बराबर H/P भी कह सकते हो, या H को आप कांस्टेंट मान लो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P भी कह सकते हो। तीनों में से आप कोई सा भी लिख के आ जाओगे, सही होगा।
अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान करना है, कौन सा सही होगा। BeCl2 की आकृति दोस्तों रेखीय होती है, इसमें sp संकरण पाया जाता है, तो आप यहाँ पर इसको मिलान कर दोगे रेखीय से, यानी कि आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हीरे की आकृति समचतुष्फलकीय होती है sp3 संकरण के कारण। NH3 की संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। अगला क्वेश्चन है NiCN4-2 की संरचना दोस्तों DsP2 संकरण के कारण इसकी आकृति वर्ग समतली हो जाएगी। और जल के अणु की संरचना, जल के अणु में sp3 संकरण होता है और 2 लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इसकी आकृति कोणीय हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5वां, 1 मोल में H2 इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 1 मोल में H2 के इलेक्ट्रॉन आपको बताने, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 1, और H2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे H2 अणु के पास। अब 1 मोल में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपसे, तो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 गुना 10⁻23, और इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 12.044 गुना 10⁻23। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम बताइए। आधुनिक नियम मोजले के द्वारा दिया गया था, जो कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित था। जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो रिपीट होने लग जाते हैं, अर्थात तत्वों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित के लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है आपको। तो Mg के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वर्ग संख्या 2 का है, तो इसमें 2 बिंदी लगा दोगे आप ऊपर। और Br वर्ग संख्या 17 का है। अब 17 के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इस तरह से आप बिंदु यहाँ पर लगा दोगे। ये आपके लुईस प्रतीक होते हैं। H2O में संकरण ज्ञात करो। तो में दोस्तों sp3 संकरण पाया जाता है और 2 लोन पेयर के कारण यहाँ पर इसकी आकृति कोणीय हो जाती है। अब इसका संकरण आपको ज्ञात करना है, तो आप ऐसा करो, सिग्मा प्लस लोन पेयर आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर डायरेक्ट आपका संकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन 2 यहाँ पर खर्च हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन के 2 तो आपके लोन पेयर बन जाएंगे और 2 यहाँ पर परमाणु जुड़े हुए हैं सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल 4 से आपका sp3 संकरण आ जाएगा और 2 लोन पेयर के कारण इसकी आकृति कोणीय हो जाएगी इस तरह से, और इस पर 2 लोन पेयर आप लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपका, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है। दोस्तों बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकारक एवं अपचायक पहचानिए। अब यहाँ पर Na तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो ऑक्सीकरण करता है स्वयं का, तो यहाँ पर Na स्वयं का ऑक्सीकरण कर रहा है और Cn इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो ये स्वयं का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। अब यहाँ पर अपचयन और ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जो पदार्थ स्वयं का ऑक्सीकरण करते हैं वो यहाँ पर अपचायक कहलाते हैं। तो ऑक्सी जो सोडियम है वो तो अपचायक का काम कर रहा है, और जो अपचयन स्वयं का कर रहा है वो दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकारक। Na तो दोस्तों यहाँ पर अपचायक हो जाएगा और Cl यहाँ पर ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। क्वेश्चन है BSc DDT और PAN, इनके आपको नाम बताने हैं। तो पर्यावरण पर प्रभाव क्या है, तो तीनों ही दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये तीनों जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल ही पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, और ये सभी आपके कीटनाशक होते हैं। इससे हमें कैंसर जैसे रोग भी देखने को मिलते हैं। ओजोन परत के क्षयीकरण के लिए उत्तरदायी रसायन कौन सा है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी रसायन आपका क्लोरीन गैस हो जाती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अपन फ्रिज में या फिर परफ्यूम में यूज में लेते हैं। इसके अलावा आपकी जो प्लेन से निकलने वाली जो धुआं होती है उसको वो भी नुकसान पहुंचाती है। मीथेन गैस भी इसके लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। सबसे ज़्यादा CFC और Cl2 को आप कर दोगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, सिग्मा व पाई बंध में 3 अंतर बताइए। सिग्मा बंध आपका प्रबल होता है जबकि पाई बंध दुर्बल होता है। सिग्मा बंध आपके समक्षीय अतिव्यापन से बनता है, पाई बंध समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। तो इस तरह से आप इनमें अंतर लिख दोगे। मूलानुपाती सूत्र जो होता है ये आपका वास्तविक सूत्र होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करता है। इलेक्ट्रॉन की खोज करता J.J. थॉमसन के द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की खोज आपके गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको परसेंटेज दिया हुआ है। सबसे पहले आप इनके मोल कैलकुलेट करेंगे। 100 में से परसेंटेज निकालोगे तो ये 40, ये 6.66 और ये 53.34 ही आ जाएगा। फिर आप इसके मोल कैलकुलेट करोगे। मोल कैलकुलेट करने के बाद इनका आपका सरल अनुपात कैलकुलेट करना है और फिर इनके अनुसूत्र भी आप ज्ञात कर लोगे। इसी प्रकार 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया। नॉर्मलता आपको ज्ञात करनी है।
निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, डी ब्रोगली का समीकरण, ऋण विद्युतता क्या होती है और आयनन ऊर्जा किसे कहा जाता है। एल्यूमिनियम के 13वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। अब इसका यदि विन्यास आप लिखोगे तो नियॉन और इसके बाद 3s2 3p1 ये इसका आपका विन्यास हो जाएगा। और 3p1 के लिए आपको चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखना है। तो n का मान तो 3 दिया हुआ है। इसके बाद L का मान आप निकालोगे तो p कक्षक के लिए 1 होता है। फिर m का मान निकालोगे तो p कक्षक के लिए m का मान -1, 0 या +1 तीनों में से आप कुछ भी लिख दोगे। और s का मान तो ±1/2 आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरह से चारों क्वांटम संख्याओं के मान हो जाते हैं। अब इसके बाद आपसे ऑक्सीकरण अवस्था पूछी गई है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +7 हो जाएगी। K2Cr2O7 में +6 हो जाएगी। KO2 दोस्तों ये एक आपका सुपर ऑक्साइड होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी गई है तो -1/2 हो जाएगी। और CH2O में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था आपसे पूछी जा रही है जो कि आपकी यहाँ पर 4 हो जाएगी। इस तरह से आप इनको निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम का सचित्र चित्र बनाइए या इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, कैल्शियम का, क्रोमियम का, कॉपर का। मेंडलीव की आवर्त सारणी के 5 दोष बताने। और 18वां क्वेश्चन MOT पर O2 का ऊर्जा स्तर आरेख बताना है। चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या करनी है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या गुणित अनुपात का नियम आपको लिखना है। यदि दोस्तों कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरे को। और चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।